प्रिय सुहृद मन, मेरा आशीर्वाद स्वीकार करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम सब मिल नहीं सकते हैं। कोरोना की महामारी फैली हुई है, लेकिन हम आपस में संवाद तो कर ही सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें। हर शब्द कुछ कहता है। योग के भी कोई अर्थ होंगे। योग भी कुछ कहता है। योग के अर्थ को समझने के लिए हमें उसकी उत्पत्ति की तरफ जाना होगा, उसकी ओरिजिन की तरफ जाना होगा। ये शब्द निकला कहाँ से है? योग शब्द की उत्पत्ति को पता करने के लिए उसकी जड़ों की तरफ लौटना होगा, उसके मूल की तरफ जाना होगा, उसकी धातु की तरफ लौटना होगा। योग शब्द युद्ध शब्द से बना है। युद्ध शब्द का अर्थ होता है जोड़ना। इस शब्द की खोज उस समय हुई जब भारत में आध्यात्मिकता विकसित हो रही थी और भारतीय समाज कृषि आधारित समाज था। तो उन्होंने जो मानक और उपमाएं तय करी, जो उन्होंने मोटिव चुने होंगे, वो कृषि आधारित समाज से ही चुने होंगे। इसलिए युद्ध शब्द दो बैलों को कृषि के निमित्त प्रयोग करने के लिए जो जुआ उनके गले में डाला जाता है, उसी शब्द से निकला है। जुआ डालने के कारण दोनों बैल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे के करीब आने के कारण उनमें कोई विचलन नहीं हो पाता है, वो अलग नहीं हो पाते हैं। तो युद्ध शब्द का अर्थ हो गया जोड़ना, और योग शब्द का अर्थ भी होगा जोड़ना या मिलन। योग का सरल सा अर्थ है व्यक्ति का ईश्वर के साथ मिलन। योग में कुछ ऐसे तरीके बताए गए हैं जिससे ईश्वर के साथ मिलन हो सकता है। योग में कुछ ऐसी विधाओं का उल्लेख है जिससे ईश्वर के साथ मिला जा सकता है। योग में कुछ ऐसी पद्धतियां हैं, कुछ ऐसी टेक्निक हैं जो हमें ईश्वर के करीब ले जाती हैं। पश्चिम के लोगों ने, यूरोप के लोगों ने कई तरह की खोजें करी होंगी। कार की खोज करी होगी, ट्रेन की खोज की होगी, या रेफ्रिजरेटर की खोज करी होगी। भारतीय सभ्यता की विशेषता है कि हम भारतीयों ने ईश्वर की खोज करी है। ईश्वर की खोज करना ही पर्याप्त नहीं है। ईश्वर की खोज करने के साथ केवल ईश्वर का आविष्कार पर्याप्त नहीं है। केवल ईश्वर से मिलन की बात करना पर्याप्त नहीं है। ईश्वर से मिलन के निमित्त कुछ तरीकों की खोज करना कहीं बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और ये तरीके, ये पद्धतियाँ, ये टेक्निक्स हमारे जिन अतीत की पुस्तकों में उल्लिखित हैं, उनमें योग शास्त्र प्रमुख है। भारतीय धर्मों में ईश्वर को बिल्कुल एक नए दृष्टिकोण से देखा गया है। ये दृष्टिकोण पश्चिम का दृष्टिकोण नहीं है। पश्चिम के दृष्टिकोण में ईश्वर कहीं बहुत दूर अनंत ब्रह्मांड में निवास करता है, लेकिन भारत का ईश्वर हमारे अंदर उपस्थित है। भारतीय सभ्यता ने जिस ईश्वर की खोज करी है, वो हमारे अंदर उपस्थित है। पश्चिमी देशों का ईश्वर, पश्चिमी धर्मों का ईश्वर कहीं अनंत अंतरिक्ष में उपस्थित है, लेकिन भारतीय धर्मों का ईश्वर अंतरिक्ष में उपस्थित होने के साथ साथ हमारे अंदर भी उपस्थित है। इस थियरी को भारतीय धर्मों में ट्रांसेंडेंट और इमैनेंट जैसी थियरीज के नाम से जाना जाता है। जो ईश्वर बाहर है, वही ईश्वर हमारे अंदर है, और हमारे ईश्वर से मिलन हो सकता है। ऐसा नहीं कि मिलन के लिए हमें किसी क़यामत का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये मिलन हम सामान्य परिस्थितियों में भी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ तरीके हैं, कुछ विधाएं हैं। ये भारतीय धर्मों का सबसे प्रॉमिसिंग बिंदु है। ये सबसे बड़ा वायदा है भारतीय धर्मों का कि तुम ईश्वर से मिल सकते हो। और जिन तरीक़ों से हम ईश्वर से मिल सकते हैं, वही तरीके योग कहे जाते हैं। यही कारण है
कि ईश्वर से मिलने के लिए भारतीय धर्म में कोई बीच का व्यक्ति नहीं है, कोई मुक्तिदाता नहीं है, कोई सेवियर नहीं है, कोई पैगंबर भी नहीं है। क्योंकि सेवियर और पैगंबर उन धर्मों में पाए जाते हैं जहाँ तुम ईश्वर से मिल नहीं सकते हो। उनका उत्तरदायित्व होता है कि ये पैगंबर और ये मुक्तिदाता और ये सेवियर्स ये तुम्हें ईश्वर से मिलाएं। लेकिन भारतीय धर्मों में मिलन के लिए तुम स्वयं जिम्मेदार हो। तुम्हें अलग से किसी मुक्तिदाता की कतई कोई आवश्यकता ही नहीं। तुम अगर प्रयत्न करोगे तो तुम ईश्वर से मिल सकते हो। इसीलिए भारतीय धर्मों में बीच के स्थान पर गुरु को बिठाया गया है। गुरु का आविष्कार ही केवल इसीलिए किया गया होगा कि गुरु तुम्हारे और ईश्वर के बीच एक मिलन की भूमिका तय करे। जो मिलना तुम्हें खुद ही है, उसकी कुछ शिक्षाएं, उसके कुछ पाठ, उसके कुछ सूत्र तुम गुरुओं से सीख लो। गुरु तुम्हें ईश्वर से नहीं मिला सकता है, लेकिन वो ईश्वर से मिलन के रास्ते पे तुम्हें छोड़ सकता है। ईश्वर से मिलन के द्वार तक वो तुम्हें पहुंचा सकता है, वो खुद तुम्हें ईश्वर तक नहीं ले जा सकता है। इस तरह की बातें जो इब्राहिमी धर्मों में कही गई हैं कि किसी मुक्तिदाता या किसी पैगंबर की अनिवार्यता है, ऐसी अनिवार्यता भारत में बिल्कुल नहीं है। भारतीय सभ्यता में गुरु ही पर्याप्त है, जो तुम्हारे लिए अनेक तरह के योग शास्त्रों और अतीत की तमाम पुस्तकों का खुद ही विश्लेषण करता है, उसे डिकोडिफाई करेगा, उसको इंटरप्रेट करेगा, काल और परिस्थितियों के अनुरूप वो तुम्हें समझा पाता है कि ये तरीके हैं जिससे तुम ईश्वर से मिलन कर सकते हो। हमारी संस्कृति में जब आध्यात्मिकता का विकास हुआ होगा हजारों वर्ष पहले, उस समय भारत की सभ्यता एक कृषि आधारित सभ्यता रही होगी। इसलिए हमने जितने मानक प्रयुक्त किए हैं सारे कृषि आधारित हैं। हमने नदियों के उदाहरण दिए, हमने तालाबों के दिए और हमने कुओं के उदाहरण दिए। एक कुआं है और उस कुएं की जगत पर एक व्यक्ति खड़ा है। जब वो व्यक्ति कुएं की जगत से बाहर की तरफ देखता है तो वो सांसारिकता होती है, और जब वो कुएं की जगत पर खड़े होकर कुएं के अंदर झांकता है तो वो आध्यात्मिकता होती है। अंदर झांकना ही आध्यात्मिकता है। तो गुरु तुम्हें अंदर झांकने की ललित कला से प्रेरित करता है, तुम्हें अंदर झांकने की ललित कला में प्रशिक्षित करता है और तुम्हें उस रास्ते पर ले जाने की कोशिश करता है जिसे तुम्हें आगे अकेले ही तय करने हैं। भारतीय धर्मों में कोई मुक्तिदाता नहीं है, कोई पैगंबर नहीं है जो तुम्हारे बंधनों से तुम्हें मुक्त कर पाए। तुम्हारा गुरु ही तुम्हें उस द्वार तक ले जाता है। यही कारण है कि भारतीय धर्मों के जो योग शास्त्र हैं उन्होंने अपने आप को दो हिस्सों में बांट रखा है। एक हिस्सा ऐसा है जो बाहर की बात करता है और एक हिस्सा ऐसा है जो अंदर की बात करता है। आखिर वो क्यों इस तरह की बातें करते होंगे, तुमने कभी सोचा? क्योंकि जब तुम ईश्वर की तलाश में आगे बढ़ते हो तो तुम्हें अपने शरीर और अपने मन की थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है। जब तुम बाहर की तरफ तैयारी करते हो, ये बाहर का होमवर्क है। किसी भी काम को करने के लिए तुम्हें थोड़े होमवर्क की अनिवार्यता होती है। तो जब तुम बाहर की तैयारी करते हो तो योग शास्त्र कहते हैं ये बाहर का मामला है, इसलिए हम इसके लिए एक शब्द प्रयुक्त करेंगे, बहिरंग। बहिरंग शब्द का आशय है मामले जो बाहर के हो। और जब तुम अंदर जाने का प्रयत्न करते हो, तुम्हारी कोशिश होती है कि तुम अंदर जाओ, तुमने कोशिश करी कि तुम अंदर प्रविष्ट हो सकते हो, तो वो मामले अंतरंग हो जाते हैं। इसलिए योग शास्त्र ने अपने आप को दो हिस्सों में बांटा है। बाहर की तरफ हमने कुछ विधाओं को सीखा है और अंदर की तरफ हमने दूसरी विधाओं को सीखा है। अब इन दोनों विधाओं को मिलाने से योग शास्त्र की संरचना तैयार होती है। बाहर संसार है, अंदर ईश्वर है। भारतीय धर्मों में ईश्वर को बाहर नहीं माना गया है, ईश्वर को अंदर माना गया है। इसलिए ईश्वर से मिलन करने के लिए तुम्हें स्वर्ग तक जाने की अनिवार्यता नहीं है। आखिर स्वर्ग तक जाने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें मरना पड़ेगा। हम में से कोई मरने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए भारतीय धर्मों ने कहा है किसी जीवन काल में हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, और इस तरह की संकल्पनाओं को उन्होंने जीवन मुक्ति का नाम दिया है। ये अपने आप में एक अनोखी सी बात है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए हमें मरने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर से मिलन करने के लिए मरना अनिवार्य नहीं है। हम अपने इसी जीवन काल में अंतरंग पद्धतियों का प्रयोग करके ईश्वर के मिलन की बात सोच सकते हैं। तो जब तुम्हें कोई गुरु अंदर की तरफ ले जाता है, और अंदर की तरफ ले जाने के लिए जब वो
योग शास्त्रों को कुछ इस तरह से डीकोड करता है जिससे तुम्हें अंदर जाने की प्रेरणा मिले, अंदर जाने की तुम्हें सुविधा हो, तो ये अंतरंग हो जाएगा। इसीलिए योग शास्त्र ने अपने आप को 2 हिस्सों में बांटा है, अंतरंग और बहिरंग। बहिरंग में संसार है, इसलिए तुमने देखा होगा कि बहिरंग योग में ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जिससे संसार में रहते हुए तुम्हारा कुछ कल्याण हो। उन्होंने तुम्हें कई तरह के आसन बताए होंगे, उन्होंने तुम्हें कई तरह के सांसों के नियमन के तरीके बताए होंगे, उन्होंने तुम्हारी सांसों के लिए कई तरह के आयाम बताए होंगे। तो बाहर की तरफ जो बहिरंग है उसमें प्राणायाम और आसन प्रमुख रूप से बताए जाते हैं। ये ईश्वर से मिलन के लिए तुम्हारे शरीर की तैयारी है। लेकिन मैंने बहुधा देखा है लोग वहीं पर फंस कर रह जाते हैं। तुमने होमवर्क तो कर लिया, लेकिन तुम ईश्वर से मिलने के लिए कभी तैयार नहीं हो रहे हो। ये तुम्हारे होमवर्क का एक तरह से गर्भपात हो गया। तुम्हारा जो होमवर्क था, जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत करी है, तुमने इतने आसन किए हैं, तुमने इतने प्राणायाम किए हैं, लेकिन तुम उसके आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल कतई तैयार नहीं हो। और ये तैयार ना होना, ये तुम्हारे अंदर जाने की प्रक्रिया का पूरी तरह से गर्भपात करा देता है। ये अबॉर्शन है। इसलिए सबसे आवश्यक ये है कि जब तुम बाहर के योग को सीखते हो तो उसका उपयोग कम से कम अंदर जाने के लिए करनी चाहिए। और अंदर के योग में कुछ दूसरी धारणाएं बैठी हुई हैं, कुछ दूसरे विचार बैठे हुए हैं। अंदर के योग में तुम्हें ध्यान, अंदर के योग में तुम्हें समाधि, और अंदर के योग में तुम्हें धारणा से मिलन करना होगा। जैसे बाहर के योग में तुमने आसन और प्राणायाम की मदद से अपना होमवर्क किया है, वैसे ईश्वर से मिलन के लिए तुम्हें अंदर के योग में ध्यान का होमवर्क करना होगा, अंदर के मिलन में तुम्हें समाधि का होमवर्क करना होगा। मगर अफसोस मुझे ये खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि कोई भी व्यक्ति ध्यान सीख नहीं सकता है, कोई भी व्यक्ति समाधि या ट्रांस को सीख नहीं सकता है, कोई भी व्यक्ति ध्यान या मेडिटेशन को सीख नहीं सकता है। और जिस चीज़ को तुम सीख नहीं सकते उसमें कभी प्रविष्ट नहीं हो सकते। यही वजह है कि ध्यान में केवल सीधे सीधे प्रवेश किया जा सकता है, उसे कभी सीखा नहीं जा सकता है। ये संकट ऋषियों के सामने भी आया होगा, इसलिए उन्होंने एक तीसरी अंतरंग योग की तीसरी विधा का आविष्कार किया होगा। उन्होंने कहा होगा कि हम सीधे ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, हम सीधे समाधि में प्रविष्ट नहीं हो सकते हैं, तो हमें कुछ ऐसे सीधे साधे हल्के फुल्के तरीकों का आविष्कार करना होगा जिसकी मदद से हम ध्यान और समाधि में सहजता और सरलता के साथ प्रवेश कर जाएं। ये कुछ वैसी संकल्पना होगी जैसे तुम किसी से सीधे प्यार नहीं कर सकते हो। प्यार के मनोभाव, प्यार की मनोवृत्ति, प्यार का स्टेट ऑफ माइंड तुम्हें पैदा करना होगा। प्यार तुम कभी सीख करके नहीं कर सकते हो, वो अचानक उसका प्रकटीकरण होगा और अचानक तुम प्यार में चले जाओगे। इसलिए हमारे ऋषियों ने धारणा का कॉन्सेप्ट विकसित किया होगा। एक धारणा की जो अवधारणा है, एक धारणा की जो प्रत्यय है, उसने भारतीय आध्यात्मिकता को पूरी तरह से रूपांतरित कर दिया है। ध्यान सीखा नहीं जा सकता है, इसीलिए मजाक में पूरी दुनिया में कहा जाता है मेडिटेशन मीन्स नो मेडिटेशन। ध्यान का अर्थ है कोई ध्यान नहीं करना। समाधि मीन्स नो समाधि। ट्रांस का मतलब कोई समाधि नहीं, कोई तरीका ही नहीं है सीखने का, सिखाया ही नहीं जा सकता है। लेकिन सीखने के लिए जो पहला कदम हम आरंभ करते हैं वो धारणा से आरंभ करते हैं। इसीलिए धारणा ईश्वर से मिलन के लिए बढ़ाया गया पहला कदम होगा। मैं इस कहानी को थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। कुएं की जगत पे एक व्यक्ति खड़ा है, उसने बाहर की तरफ देखा, उसे सांसारिकता दिखाई दी। उसने कुएं के अंदर झांका, उसे आध्यात्मिकता के दर्शन हुए। तो जिस क्षण तुम अंदर झांकना शुरू करते हो तुम्हें आध्यात्मिकता के दर्शन होने लगते हैं। जिस क्षण तुम अंतरंग होते हो उसी क्षण आध्यात्मिकता का आविर्भाव होता है। शुरुआत हो गई आध्यात्मिकता की। जब तुम ध्यान में प्रविष्ट होने की सोचते हो, जब तुम कुएं में उतरने की सोचते हो, तो तुम्हें एक सहारे की आवश्यकता होती है। और ये सहारा तुम्हें कुएं में एक रस्सी के रूप में मिलता है। इसलिए जब हम ध्यान और समाधि में प्रविष्ट होने के लिए प्रयत्न करते हैं, जब ईश्वर से मिलन का प्रयत्न करते हैं, तो हमें एक रस्सी की आवश्यकता होती है। और ये रस्सी धारणा के रूप में ऋषियों ने हमें सौगात के रूप में दी है। धारणा क्या एक रस्सी है, जैसे कोई रस्सी तुम्हें गहरे कुएं में उतार सकती है। अगर तुम अपने आप कुएं में बिना रस्सी की मदद से जाना चाहोगे तो शायद तुम्हें अपने प्राणों से भी हाथ धोना पड़ेगा।
लेकिन अगर रस्सी की मदद से तुम कुएं में स्नेह स्नेह नीचे उतरने का प्रयत्न करते हो, एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम अपने आप को कुएं की तलछट में पाओगे, जब तुम अपने आप को कुएं की बॉटम में पाओगे। उस क्षण तुम्हारे मन से अपने आप एक स्वर प्रकट होगा, तुम कुएं में पहुंच चुके हो। इसीलिए जब धारणा की रस्सी का तुम प्रयोग करते हो, एक सुबह तुम अपने आप को ध्यान में प्रविष्ट पाते हो। ध्यान को सीखा नहीं जा सकता है, लेकिन धारणा की रस्सी से उसे प्रविष्ट किया जा सकता है। समाधि को सीखा नहीं जा सकता है, लेकिन एक धारणा की रस्सी से, धारणा की सबसे महत्वपूर्ण रस्सी से हम समाधि तक पहुंच सकते हैं। इसलिए भारतीय धर्मों में धारणा की विशिष्टताओं के बारे में बताया गया है। भगवान बुद्ध ने अनेक तरह की धारणाओं का आविष्कार किया है। ये धारणाएं हमारे इर्द गिर्द बिखरी हुई हैं, हमने कभी इनकी ओर ध्यान देने की कोशिश नहीं की है। हम चाहते ही नहीं हैं। हम सांसारिकता में रमे हुए लोग हैं। हम सांसारिकता के बियॉन्ड कभी सोच भी नहीं सकते हैं, कभी सांसारिकता के परे जा भी नहीं सकते हैं। इसलिए हमने अपने आसपास की बिखरी हुई धारणाओं को कभी अवसर नहीं दिया कि वो रस्सी की तरह हमारे जीवन में आएँ और हमें ध्यान के गहरे कुएं में उतारें। कभी अवसर ही नहीं दिया हमने। भगवान बुद्ध ने इन धारणाओं के लिए एक शब्द प्रयुक्त किया है, कशीणा। उन्होंने जब कशीणाओं की गिनती करना शुरू किया, वो विस्मृत हो गए। 40,000 से ज़्यादा कशीना बौद्ध धर्म में प्रचलित है। त्वचा भी एक कशीणा हो सकती है, सांसें भी एक कशीणा हो सकती हैं, सांसें भी एक धारणा हो सकती हैं, त्वचा भी एक धारणा हो सकती है, आंखें भी एक धारणा हो सकती हैं, हमारी हड्डियां भी एक धारणा हो सकती हैं, कुछ भी धारणा हो सकती है। हमें उनको चुनना होगा। हजारों बिखरी हुई धारणाओं में से हमें अपने लिए कुछ उपयुक्त धारणाओं की खोज करनी होगी। और जिस क्षण तुमने इन धारणाओं की खोज करी है, उसी क्षण तुम ध्यान के गहरे तल पे उतरना आरंभ कर देते हो। तलछट तक पहुंचना है, कुएं के बॉटम तक पहुंचना, और पहुंचने के लिए तुमने एक रस्सी का प्रयोग किया। लेकिन रस्सियों के प्रयोग करने के तरीके अलग हो सकते हैं, और ये तरीके तुम्हें गुरु ही बताएंगे। तुमने गौर किया होगा, तुम किसी कमीज को अपने हाथ से पकड़ो तो शायद कमीज तुम्हारे हाथ से छूट सकती है, लेकिन अगर उस कमीज को तुम पहन लो तो पहनने के बाद तुम चाहे अपने को जिस भी मुद्रा में ढालो, कमीज तुम्हारे हाथ से कभी छूट नहीं सकती है, क्योंकि तुमने कमीज को पहन लिया है। तो अगर तुमने धारणा को पहन लिया, उसे धारण कर लिया, तो तुम्हारे हाथ से कभी छूट नहीं सकती है। इसीलिए गुरुओं ने तुम्हें कुछ ऐसी धारणाओं के बारे में बताया होगा, और भविष्य में भी बताते रहेंगे कि कैसे तुम इन धारणाओं को रस्सी की तरह मत पकड़ो, तुम इन्हें कमीज की तरह पहनो। कमीज की तरह पहने की धारणा तुम कभी छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने उसे धारण कर रखा है। तो ऐसी तमाम विधा योग शास्त्रों में वर्णित हैं, बताई गई हैं, जिन्हें गुरु अब समय समय पर अपने अनुसार काल और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इंटरप्रेट करते हैं, उन्हें डीकोड करते हैं, बताने का प्रयत्न करते हैं। जैसे जैसे गुरु ने तुम्हें बताते जाएंगे और जैसे जैसे तुम धारणाओं को कमीज की तरह धारण करते जाओगे, तुम्हारे हाथ से कभी छूटेंगे नहीं, और शनय शनय तुम गहरे ध्यान में उतरते चले जाओगे। तुमने सुना होगा, ध्यान की सबसे नज़दीकी एनोलॉजी, सबसे नज़दीकी तुलना प्यार के साथ की जाती है, प्रेम के साथ की जाती है। कहा जाता है कोई आदमी चाह कर प्रेम नहीं कर सकता जब तक प्रेम की मनोभाव, जब तक प्रेम की सुकुमार मनोवृत्ति तुम्हारे मन में प्रकट नहीं होती है, जब तक प्रेम की स्टेट ऑफ माइंड में तुम प्रविष्ट नहीं होते हो, तो प्यार नहीं कर सकते हो। एक ऐसी स्त्री की कहानी है जो छोटे बच्चों को लेकर नफरत के भाव से भरी हुआ करती थी। उन्हें बच्चे गंदे लगते थे, उन्होंने बच्चों के प्रेम को कभी समझा ही नहीं। कभी बच्चों को लेकर उनके मन में कभी प्रेम या ममत्व का प्रकटीकरण नहीं हुआ। अचानक उस स्त्री ने विवाह किया, गर्भवती, उसने एक प्यारे से शिशु को जन्म दिया। उस बच्चे को देखते ही उसके मन में उस बच्चे के लिए प्रेम, करुणा और दया का प्रकटीकरण हो गया। क्यों? क्योंकि बच्चा एक धारणा की तरह था। जैसे उस धारणा से उसकी मुठभेड़ होती है, जैसे उस धारणा से वो इनकाउंटर होती है, उसी क्षण उस स्त्री के हृदय में उस बच्चे के लिए प्रेम का प्रकटीकरण हो जाता है। शायद प्यार किसी भी तरह से प्रकट नहीं किया जा सकता है। शायद हम चाह करके भी प्यार को अपने हृदय में बसा नहीं सकते।
लेकिन अगर प्यार की कोई धारणा मिल जाए तो शायद हमारे हृदय में अचानक प्यार प्रकट हो सकता है, ठीक उस स्त्री की तरह जो छोटे बच्चों से नफरत करती थी, लेकिन ईश्वर ने उसे एक छोटे बच्चे के रूप में एक धारणा भेजी, एक शिष्य के रूप में एक धारणा भेजी, और उसको पाते ही वो प्रेम के गहरे तल पे उतर गई, प्रेम के गहरे तलछट में उतर गई। तुमने तुलसीदास की कहानी सुनी होगी। पत्नी मायके चली गई थी, तुलसीदास से रहा नहीं गया, वो खुद अपनी ससुराल पहुंच गए। उन्हें प्रणय निवेदन करना रहा होगा। हालांकि कहानी की विश्वसनीयता पर मुझे संदेह है, लेकिन जब वो अपनी पत्नी से मिलन के लिए जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने एक सांप का सहारा लिया, रस्सी समझकर। था तो सांप, लेकिन वो इतने डूबे हुए थे अपनी पत्नी के प्रेम में कि उन्हें सांप को रस्सी समझ लिया और उस सांप की मदद से वो अपनी पत्नी तक पहुंच गए। सांप एक धारणा थी पत्नी तक पहुंचने की। तुलसीदास जी ने उस धारणा का उपयोग किया, लेकिन जब वो पत्नी के पास पहुंचे तो पत्नी बड़ी सुलझी और परिपक्व रही होगी। उसने कहा, जैसी धारणा तुमने मुझसे प्यार करने के लिए विकसित करी है, अगर ऐसी ही धारणा तुमने राम से प्रेम करने के लिए विकसित की होती तो तुम्हें राम मिल गए होते। तुलसी रूपांतरित हो गए। उन्हें पता चल चुका था कि राम से विकसित होने वाली धारणा अगर उन्होंने पा लिया तो राम के गहरे ध्यान में उतर जाएंगे, वो राम के गहरे प्रेम में उतर जाएंगे, वो राम की गहरी समाज में उतर जाएंगे। धारणाएं हजारों हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं तुम्हें केवल एक छोटी सी मामूली सी धारणा से परिचित कराता हूँ। मैं आशा करूँगा तुम में से हर कोई इस छोटी सी धारणा को सीख करके ध्यान में उतरने का साहस करेगा। धारणा बहुत मामूली सी है, लेकिन साहस महत्वपूर्ण होना चाहिए। धारणाएं मामूली हो सकती हैं, लेकिन उनके जो परिणाम हैं विलक्षण हो सकते हैं। मैं आशा करूंगा इस छोटी सी धारणा को सीख करके तुम इसके विलक्षण परिणामों की प्रतीक्षा करोगे। अगर तुम में से कुछ लोगों ने इस धारणा को सीखने का प्रयत्न किया तो शायद गहरी ध्यान में उतरने के लिए तुम्हारे लिए काफ़ी आसानी होगी। इस धारणा को अजपा जप की धारणा कहते हैं। सरल सा तरीका है। तुम में से बहुतेरे लोगों ने इसे पहले कभी सुना होगा, लेकिन जैसा कि हमारी प्रवृत्ति है, सुने को अनसुना कर देना हमारी पुरानी आदत है। हो सकता है तुमने इसकी अवहेलना की हो, लेकिन आज मैं तुमसे प्रार्थना करूंगा, मेरा आग्रह है तुम सबसे कि इस धारणा को सीखो और समझो। अगर तुमने एक बार इसे सीख लिया तो शायद गहरे ध्यान के कुएं में उतरने में तुम्हें आसानी होगी। इस धारणा में हमें 2-3 छोटी लॉजिस्टिक्स की अनिवार्यता होती है। सबसे पहले हमें एक माला लेनी पड़ेगी। माला मैं आमतौर पर रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी सुविधाजनक होती है, इसके मन के गोल होते हैं और ये थोड़ी ग्लैमरस भी होती है। इस माला के साथ हमें एक मंत्र भी चाहिए। मैंने तुम में से हर किसी को श्री हनुमान का एक मंत्र भी दिया है, और शायद तुम में से कुछ लोग उस मंत्र को भूल भी चुके होंगे। जो लोग भूल चुके हैं वो मेरे पास संदेश भेजें व्हाट्सएप पे, मैं दोबारा उन्हें मंत्र दूंगा, लेकिन ये मंत्र वाणी के रूप में जाएगा, शब्दों के रूप में नहीं जाएगा। यही वजह है कि तुम्हें व्हाट्सएप पे संदेश भेजना पड़ेगा अगर तुम उस मंत्र को भूल चुके हो, और उस मंत्र को दोबारा याद करके तुम इस धारणा का प्रयोग कर सकते हो। भारतीय धर्मों में मंत्रों का निर्माण करना काफ़ी आसान होता है। तुम किसी भी मंत्र का क्रिएशन कर सकते हो। किसी भी मंत्र का क्रिएशन करना इसलिए भी सरल होता है क्योंकि किसी भी शब्द के आगे अगर तुमने ओम शब्द जोड़ दिया, जिस क्षण तुम किसी भी शब्द के सामने ओम शब्द जोड़ोगे, वो शब्द अपने आप में किसी मंत्र में रूपांतरित हो जाता है। मुझे एक अमेरिकी की बात याद आती है। उसने मुझसे एक बार कहा कि मैंने पैसा कमाने के लिए एक मंत्र का आविष्कार किया है। मैंने पूछा वो कौन सा मंत्र है? कह लगे मनी के आगे मैंने ओम जोड़ दिया है, ओम मनी मनी मनी। अगर इस मंत्र का कोई जाप करे तो शायद उसके पास प्रचुर मात्रा में धनराशि आ सकती है। उसने इस पर की दुर्लभ सी किताब भी लिखी। मैंने उस किताब का आद्योपांत अवलोकन किया, मैं मुग्ध हो गया। थोड़ी देर बाद मैंने उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया, क्योंकि उसने भारतीय धर्मों का एक छोटा सा पाठ सीखा था। किसी भी शब्द के आगे अगर तुमने ओम लगा दिया, वो मंत्र में रूपांतरित हो गया। तो तुम्हें मैंने श्री हनुमान का मंत्र दिया है,
जिसका आरंभ ओम से होता है। लेकिन यहाँ मैं खुले रूप में ये मंत्र तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। जिन्हें मंत्र याद ना हो वो मेरे पास व्हाट्सएप करेंगे, उन्हें शब्दों में मैं बताऊँगा, उनके उस मंत्र को उन तक मैं वाणी में पहुँचाऊँगा। जब कोई गुरु किसी को अभिमंत्रित करता है तो ये मंत्र उसके कान में फूंका जाना चाहिए। यही कारण है भारतीय धर्मों के गुरु कनफुकवे गुरु माने जाते हैं। तो जिस क्षण मैंने तुम्हारे कान में एक मंत्र फूंका होगा उस क्षण में तुम्हारा कनफुकवा गुरु बन गया होगा। अब तुमने उस मंत्र को सीख लिया। मैं एक काल्पनिक सा मंत्र लेता हूँ, ओम नमः। बहुत मामूली सा काल्पनिक सा मंत्र है और इस माला पर मैं प्रयोग करूँगा और जो मंत्र मैंने आपको सिखाया उसको तुम इस माला पर प्रयोग करोगे। माला का सबसे पहले हमें एक अवलोकन करना चाहिए। तुमने गौर किया होगा माले की जो ये पूँछ है, इस पूँछ के नीचे एक मन का तुम्हें साफ दिखाई दे रहा होगा। ये जो पहला मन का है इसे सुमेरु कहा जाता है और इस मनके को अपनी तीसरी उंगली पर, अपनी अनामिका पर तुम्हें रखना होगा। भारतीय धर्मों में इस उंगली को बहुत पवित्र माना गया है। इसे देवताओं की उंगली भी कही गई है और सारे अनुष्ठानिक काम इसी उंगली से संपादित होते हैं। माला अजपा जप की धारणा का प्रयोग भी हम इसी उंगली से करेंगे। तो सबसे पहले तुम्हें अपने माला को इस उंगली पर रखना होगा। रखने के बाद शेष 2 उंगलियों से इस माला को फेरना शुरू करोगे और जो मंत्र मैंने तुम्हें दिए हैं उससे लगातार उसका जाप करते जाओगे। यहाँ हमने काल्पनिक मंत्र लिया ओम नमः। हमने इस माला से एक बार कहा ओम नमः और मंत्र में हम आगे बढ़ गए। हमने इस माला से दोबारा कहा ओम नमः और हम आगे बढ़ गए। हमने इस माला पर तिबारा कहा ओम नमः और हम आगे बढ़ गए। इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए जब अंत तक आते हैं और सुमेर को जैसे ही हम सुमेर में प्रविष्ट करने की कोशिश करते हैं, हमने प्रयत्न किया, उसी समय तुम्हें अपनी माला को पलट देना है। क्यों? क्योंकि ध्यान की एक अनिवार्य शर्त होती है। ध्यान में तुम्हें नींद में नहीं जाना है, ध्यान में तुम्हें मूर्छा में भी नहीं जाना है, ध्यान में तुम्हें बेहोशी में भी नहीं जाना है, ध्यान में तुम्हें एब्सेंट माइंड भी नहीं होना है। इससे बचाने के लिए माला को उल्टा जाता है और फिर नए सिरे से तुम माला को दोबारा उस मंत्र का जाप करना शुरू कर सकते हो। तुम इस मंत्र का जाप करके देखो। जिन लोगों को मेरा मंत्र नहीं मिला हो व्हाट्सएप पे मुझे संदेश भेजें, मैं उन्हें मंत्र भेजता हूँ। और जिन लोगों को मंत्र मिला हुआ है वो कल सुबह से इसको करना शुरू कर दें। आप धीरे धीरे इस धारणा की मदद से गहरे ध्यान में उतरना आरंभ हो चुके होंगे। माला आप एक बार फेरेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोबारा तिबारा फेरेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही माला की संख्या बढ़ाते चले जाएंगे आप गहरी शांति में उतर जाते हैं। याद रखना, ईश्वर शांति में है, युद्ध में नहीं है। जब ईश्वर शांति में है तो तुम्हें पहली शर्त जो भारतीय धर्मों की माननी पड़ेगी वो शांति की शर्त है। अगर तुमने शांति को सीख लिया है तो धीरे धीरे तुम ईश्वर के से मिलन के रास्ते पर बढ़ते चले जाओगे। तुम्हें ये धारणा बड़ी मामूली सी लगेगी। तुम में से कुछ लोग जो अपने को कुछ बौद्धिक रूप से ज़्यादा समृद्ध पाते होंगे ये कहना शुरू कर सकते हैं कि कबीर ने कहा है, माला फेर जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। अगर तुमने कर का मन का छोड़ दिया तो खेत के साथ कहना पड़ रहा है कि जो मन का है वो भी तुम फेर नहीं पाओगे। क्योंकि हम इतने बेचैन हैं, इतने अशांत हैं, घोषित रूप से हम हमेशा युद्ध के करीब होते हैं, झगड़े के करीब होते हैं, विवाद के करीब होते हैं। किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में हम अपने आप को शांत नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अगर तुमने ये माला फेरी 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार, ऑड नंबर्स में तुम इसे फेरते चले जाओ। जब तुम गहरी शांति में आओगे तो तुम पाओगे ईश्वर का रास्ता शांति के गवाक्षों से होकर ही तय होता है। ईश्वर का रास्ता कभी डिस्को करने वाले किसी ऑडिटोरियम से तय नहीं होता है। रास्ते तुम्हें तय करने हैं, गुरु केवल तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। मैं पोस्ट स्क्रिप्ट एक बात और बता के अपनी ये बात यहीं समाप्त करना चाहूँगा। मुझे याद है अयोध्या में गुरु रहा करते थे, उनकी बड़ी चर्चा हुई। कनाडा से कुछ विदेशी भक्त उनसे मिलने के लिए आए। वो इस बात को लेकर खासे उत्सुक थे कि गुरु शायद उन्हें कुछ ऐसी धारणाएं बता दें जिसकी मदद से वो रातों रात उनका ईश्वर से मिलन हो सकता है। क्या थियरी है? इंस्टेंट होने की थियरी ने पश्चिम को बर्बाद कर रखा है। इंस्टेंट कॉफ़ी पीते पीते वो इंस्टेंट निर्वाणा या इंस्टेंट मोक्षा की तलाश में भी हो गए।
जब अयोध्या में गुरु के पास पहुंचते हैं, गुरु ने बड़े ही कैजुअल तरीके से, बड़े ही अनमने तरीके से कहा, आ गए तुम लोग, अब कोने में बैठ जाओ और अपनी सांसों की गिनती करो। 1 से लेकर 100 तक सांसों की गिनती करना, और जब 100 पूरे हो जाए तो दोबारा 1 पर लौट आना। कुछ लोग उस समूह में बैठ गए, लेकिन कुछ प्रतिक्रियावादी लोग नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा, हमने हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करी इसी बेवकूफ़ी भरी बात के लिए। तुम्हें जान के हैरानी होगी, सांसों की ये धारणा बड़ी शक्तिशाली है, इतनी पावरफुल कि उसने दुनिया के कई लोगों को ऋषियों में रूपांतरित कर दिया। मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम कल सुबह ईश्वर से मिल लोगे, लेकिन ईश्वर से मिलने के लिए जो एक अंतरंग रास्ता योग सूत्रों में सुझाया गया है, शायद उस रास्ते पर चलने के लिए सांसों के तरीके काफ़ी कामयाब हो सकते हैं। और मैंने तुम्हें जो अभी माला और उसके साथ एक मंत्र का तरीका बताया है, अगर तुम इन तरीकों को करना आरंभ कर दोगे तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। शांत के रास्ते बड़ी सहजता से आते हैं। माँ की ममता बहुत आसानी से हासिल होती है। गुरु का स्नेह, गुरु का प्यार और गुरु की धारणाएं बहुत सरल, सहज और आसानी से उपलब्ध होने वाली चीज़ें हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मेरा आशीर्वाद स्वीकार करें। काश कि कोरोना नहीं होता तो हम सारे लोग एक दूसरे से आपस में बात करते हुए मिलते। हरि ओम। श्री हनुमान रक्षा करें।